हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम आज जो हमें स्टार्ट करना है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से करना है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं या कोई क्वेरीज रहती हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, या फिर हम इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये अटैच्ड होता है, अटैच्ड विद द फ्लोर ऑफ डायनसिफेलॉन। ठीक है, और कहाँ पर फिट होता है? फिट्स इन सेला टर्सिका, जो कि क्या है? कैविटी ऑफ स्फीनोइड बोन है, कैविटी ऑफ स्फीनोइड बोन। स्फीनोइड बोन हमने कहाँ पढ़ा था? हमने जो क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी वहाँ पर पढ़े था ना स्फीनोइड बोन, उसी की कैविटी में फिट होता है ये। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लो, रेत के पाउच। ये भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये क्या होता है? इन्वेजिनेशन ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये रेत के पाउच किस में डेवलप्ड हो जाते हैं? डेवलप्ड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस, इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, पूरा लिख लेना। अब लोब्स वगैरह देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें बेसिकली 3 लोब्स देखने को मिलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, एक तो होता है एंटीरियर लोब, ठीक है, एंटीरियर लोब। एक होता है इंटरमीडिएट लोब, ठीक है, इंटरमीडिएट लोब। और तीसरा होता है पोस्टीरियर लोब, ठीक है, पोस्टीरियर लोब। तो ये जो होते हैं दोनों, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। लोब्स देख लेते हैं अब एंटीरियर लोब्स में। एंटीरियर लोब में पार्स डिस्टेलिस होता है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस। ठीक है, ये लार्जेस्ट होता है डिस्टेलिस वाला पार्ट। ठीक है, और वहीं पे बात करें इंटरमीडिएट लोब की, तो इसे हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। और ये क्या किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है? ये करता है MSH की सिंथेसिस में हेल्प। ठीक है, और इसके पास डिस्टेलिस के हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो GH है, PRL है, TSH है, ठीक है, ACTH है एंड GHR है, जिसमें क्या क्या आ जाता है? FSH एंड LH। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर न्यूरोहाइपोफाइसिस में, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। ठीक, और ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है 2 हार्मोन, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH। ठीक है, अब हार्मोन्स और उनके टारगेट ऑर्गन और फंक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो नेक्स्ट, हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपो, एक तो ये पता नहीं चल क्यों नहीं रहा ठीक से, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो इसमें एक साइड पे हम सारे हार्मोन्स लिखेंगे, फिर उनका टारगेट ऑर्गन लिखेंगे और फिर फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं
यहाँ पे लिखेंगे हॉर्मोन्स, ठीक। यहाँ पे उनका टारगेट ऑर्गन और यहाँ पर फंक्शन। इसी तरीके से आप लोग टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले GH ग्रोथ हार्मोन देख लेते हैं। तो इसका टारगेट क्या है? ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। देन TSH, इसका टारगेट है थायराइड ग्लैंड, ठीक। फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। नेक्स्ट है ACTH, इसका टारगेट है एड्रीनल कॉर्टेक्स और फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, यानी कि कॉर्टिसोल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है MSH, इसका टारगेट है मिलेनोसाइट्स और ये क्या करता है? मिलेनिन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, PRL लिख दे रही हूँ, इसका टारगेट ऑर्गन है एल्वियोली ऑफ ब्रेस्ट और ये क्या करता है? मिल्क सिंथेसिस, या इसी को हम मिल्क प्रोडक्शन बोल देते हैं, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट है FSH, ठीक है। तो FSH मेल में क्या करता है? इसका मेल में टारगेट ऑर्गन है सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक, टिब्यूल। और फीमेल में जो है इसका ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स। और सेमिनिफेरस टिब्यूल का फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और वहीं पे ओवेरियन फॉलिकल का फंक्शन क्या हो जाएगा? oogenesis इन फीमेल, ठीक है। अब बात करें LH की, तो LH का मेल में टारगेट ऑर्गन क्या है? ICSH, या फिर हम इसी को क्या बोल देते हैं? लीडिंग सेल, ठीक है। और फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और इसका अगर फंक्शन देखें तो इसका जो फंक्शन रहता है ये रहता है टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में, ठीक है, मेल में। और फीमेल की बात करें तो ओव्यूलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है देख लिए एडिनोहाइपोफाइसिस के हॉर्मोन्स। अब हम देख लेते हैं हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? ओनली स्टोरेज एंड रिलीज, ठीक है, सिंथेसिस यहाँ नहीं होता है। तो इसमें हमें दो हॉर्मोन्स देखने हैं, एक तो देखना है ऑक्सीटोसिन, इसका अदर नेम क्या है? इसे हम पिटोसिन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें देखना है ADH, या इसी को हम वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं, वैसोप्रेसिन, या फिर इसी को हम पिट्रेसिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अदर नेम्स भी आपको ध्यान रखने, पिटोसिन, पिट्रेसिन, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन का फंक्शन देख लेते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है? मिल्क इजेक्शन, ठीक है, या फिर मिल्क लेट डाउन से अगर पूछता है तो आपको ऑक्सीटोसिन मार्क करना है, ठीक है। इसके अलावा पार्चुरेशन में हेल्प करता है ये, पार्चुरेशन, इसे हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। बर्थ हार्मोन पूछता है तो वो भी ऑक्सीटोसिन है, या फिर बॉन्डिंग या लव हार्मोन, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर ADH की, तो ये क्या करता है? वो वैसोप्रेसिन क्या है? वाटर रिटेंशन हार्मोन है, ठीक है, वाटर रिटेंशन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT ऑनवर्ड्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT ऑनवर्ड्स, ठीक है।
इसके अलावा ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो ये आपको फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग थायराइड ग्लैंड पर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ओरिजिन वाइज ये एंडोडर्मल होता है, ठीक है, एंडोडर्मल। तो इससे हमें जो है दो तरीके के हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। एक तो आयोडाइज्ड हार्मोन होते हैं, ठीक है, आयोडाइज्ड हार्मोन, ठीक है। और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन, ठीक है। तो आयोडाइज्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, टायरोसिन डेरिवेटिव्स। टायरोसिन में क्या क्या थे, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, T3 एंड T4, ठीक है। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन। और वहीं पे बात करें अगर नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन की, तो ये कैसा होता है, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है, प्रोटीनेशियस, ठीक है, हार्मोन। और ये कौन सा है, ये है कैल्सीटोनिन, ठीक है। और ये कहाँ से, फ्रॉम सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये बनता है फ्रॉम फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। और ये फ्रॉम सी सेल्स या फिर पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। फंक्शंस देख लेते हैं T3 T4 के। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। तो सबसे पहला फंक्शन जो मेन फंक्शन है इसका, रेगुलेशन ऑफ BMR, ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। देन इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इसके अलावा ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा मैच्यूरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ RBCs, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये भी कैसा होता है, ये भी एंडोडर्मल इन नेचर होता है, एंडोडर्मल, ठीक है। इसके पैराथायराइड हार्मोन्स जो है, पैराथायराइड हार्मोन कौन सा है, PTH, यानी कि पैराथ हार्मोन, इसी को बोलते हैं क्या, पैराथ हार्मोन, या फिर इसी को हम बोल देते हैं कोलिप्स हार्मोन, ठीक है, कोलिप्स हार्मोन। पैराथायराइड कहाँ पर अटैच होता है, देखो जब हमने डायग्राम देखा था सारा, जो इसमें हमने सीक्वेंसिंग करी थी कि सबसे ऊपर पीनियल है, फिर पिट्यूटरी, इस तरीके से, तो हमने वहाँ पर डायग्राम देखा था ऐसे करके ना, ये जहाँ हमारा जो थायराइड ग्लैंड था उसके ऐसे दोनों ऐसे करके, ये जो है ये क्या है, ये पैराथायराइड है ना, थायराइड। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस्थमस, इस जंक्शन को, ठीक है। ये कैसा है, PTH जो है ये कोलिप्स हार्मोन जो है प्रोटीनिशियस हार्मोन है। और इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 198 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा ये क्या है, हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर है, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर है।
और इसका जो इफ़ेक्ट है एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन ऑफ थायराइड है। यहाँ पर लिख लो इफ़ेक्ट एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन ऑफ थायराइड। ठीक, अब एक काम करते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन में, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक साइड हेडिंग डाल लीजिए कैल्सिटोनिन, ठीक है, और दूसरी साइड हेडिंग डाल लीजिए PTH, पैराथायरॉयड से सिक्रीट होता है। ठीक, तो देखो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन हो गया। ठीक है, और PTH क्या करता है, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। आगे की लाइन पूरी ऐसे ही लिख लेना। तो ये क्या हो गया, ये हाइपर कैल्सीमिक हो गया, हाइपर कैल्सीमिक। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए। अब कैसे करते हैं ये इंक्रीज और डिक्रीज, वो चीज़ भी देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर जो है कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है ब्लड में, तो किस तरीके से करेगा, तो यहाँ पर वाया करके लिख लीजिए, वाया डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GIT। ठीक है, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रॉन्स। ठीक है, देन ट्रांसफ़र कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन मिनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोन फॉर्मेशन बोलते हैं, बोन फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, ये कैसा है, दैट इज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं इसे, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, इसी का जो ऑपोजिट है वो सब इसमें आ जाएगा। देखो किस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GIT, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज, दूसरे कलर से लिख लो, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GIT। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स, एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, वहाँ ब्लड से बोन में जा रहा था, यहाँ बोन से ब्लड में जा रहा है। उसे क्या कह रहे थे हम, उसे बोल रहे थे बोन मिनरलाइजेशन, इसे क्या बोलेंगे, बोन डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, बोन डिसोल्यूशन, या फिर बोन रीमॉडलिंग। ये सब टर्म्स याद रखने हैं आपको, बोन रीमॉडलिंग बोल देते हैं। और ये कैसी है, ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो डिफरेंस है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, थाइमस रह गया ना अभी। ठीक है, चलो थाइमस ग्लैंड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए थाइमस ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग थाइमस ग्लैंड। ठीक, तो थाइमस ग्लैंड की बात करें तो ये भी कैसा होता है, ये भी एंडोडर्मल है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो बिहाइंड स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ ओर्टा, यानी कि चेस्ट रीजन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये करता है थाइमोसिन, जो कि कैसा है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं। ये क्या, इसका जो फंक्शन है मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स है, ठीक है। या और इसके अलावा इसे थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी ऑफ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, देखो प्राइमरी लिम्फोसाइट, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आ जाता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। एक तो बोन मैरो आता है, बोन मैरो, ठीक है, जिसमें क्या होता है ओरिजिन ऑफ बी एंड टी एंड मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स होता है। एंड दूसरा आता है थाइमस, थाइमस में क्या होता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने बोली हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बोन मैरो में क्या होता है ओरिजिन ऑफ बी एंड टी एंड मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स, और थाइमस में क्या होता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट, पेनक्रियाज, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। पेनक्रियाज कैसा था, ये जो था मिक्स्ड ग्लैंड था। मिक्स्ड ग्लैंड को ही हमने हेट्रोक्राइन ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर कंपाउंड ग्लैंड बोला था, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पैनक्रियाज, ठीक है। तो इसमें देखो ये सबसे पहले मिक्स्ड ग्लैंड था, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड था। इसके अलावा एंडोडर्मल था, एंडोडर्मल था, है ना। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है पैनक्रिएटिक एसिनाई, ठीक है, जिससे पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट होता है। दूसरा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ से हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं। अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, ठीक है, देन डेल्टा सेल होता है एंड एफ सेल होता है, ठीक है। तो अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागन। ये कैसा है, हाइपर ग्लाइसीमिक फैक्टर है, यहाँ पर लिख लो हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर। वहीं बात करें बीटा सेल की, तो ये क्या सिक्रीट करता है, ये इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर है, हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर, ठीक है। वहीं बात करें डेल्टा सेल की, तो सोमेटोस्टेटिन, ये इसका क्या काम है, इनहिबिट अल्फा एंड बीटा सेल्स। और ये क्या करता है, एफ सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड सिक्रीट करता है, ठीक है। तो अब अच्छा, ग्लूकागन और इसमें इंसुलिन में भी एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है एंड आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, जिसमें आप लोग लिखोगे एक साइड पे ग्लूकागन, ठीक है, और दूसरी साइड पर इंसुलिन, ठीक। तो देखो ग्लूकागन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑन हिपैटोसाइट्स, ठीक है। और वहीं पे बात करें इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकागन सिक्रीट कहाँ से होता है, सिक्रीटेड फ्रॉम, एक साइड मैं पूरा लिख दे रही हूँ, एक साइड आपको जो है केवल उधर वैसे बता दूंगी, ठीक है। तो सिक्रीटेड फ्रॉम अल्फा सेल है। इंसुलिन सिक्रीट कैसे होता है, फ्रॉम बीटा सेल्स, ठीक है। अच्छा, ग्लूकागन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिक फैक्टर, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिक फैक्टर। वहीं पर इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर। ग्लाइसीमिक हार्मोन लिख लो, ज़्यादा हार्मोन टर्म ज़्यादा सही है, ठीक है, हार्मोन, ठीक। अच्छा, और कैसे करता है, तो देखो इसमें जैसे हमने वहाँ पर वाया करके लिखा था ना, यहाँ पर भी नोट कर लो। तो वाया प्रमोट्स
ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। इसके अलावा इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, प्रमोट्स ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, और इनहिबिट्स सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और वहीं पर अगर इसकी बात करें इंसुलिन की, तो ये कैसे डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को? वाया इनहिबिट, ये इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा इंसुलिन का, जीनोलाइसिस। प्रमोट करेगा ग्लाइकोजिनेसिस, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजिनेसिस, एंड प्रमोट करेगा, प्रमोट्स सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एड्रीनल ग्लैंड से। ज़्यादा नहीं बचा है, एड्रीनल ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स बचे हुए हैं, देन आपके गोनैड्स के। ठीक है, और इसके अलावा जो है टेम्पररी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं, ट्रॉपिक हॉर्मोन्स, और फिर डिसऑर्डर्स वगैरह हैं। डिसऑर्डर्स के बाद ये जो क्लास है, तो एक क्लास में हम लोग जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड और ट्रॉपिक हॉर्मोन्स वगैरह देख लेंगे, और एक क्लास में हम सारे डिसऑर्डर्स देख लेंगे। तो 2 क्लासेस आपकी और होंगी। ठीक है, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए।